चुनाव होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। अगर हम हार जाएं तो मेरा मानना है कि हमें उसको जब्त करना चाहिए, और जीत जाएं तो जैसे कहते हैं अपने उबराना नहीं चाहिए। मैं भी 7 चुनाव जीतने के बाद पिछला चुनाव श्री राहुल सिंह से 790 वोट से हार गया। हालांकि मेरे पास तो बताने को वैध कारण भी है कि आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण जी कुसमरिया खड़े हो गए, हमारे सांसद रहे हैं 5 बार, और उनको 1100 से ज़्यादा वोट मिल गया और मैं 790 वोट से हार गया। परंतु मैंने तब भी किसी को इसके लिए नहीं कहा, मैंने अपनी हार स्वीकार की। ना कि आपका वार्ड कैसे हार गए, आपकी पोलिंग कैसे हार गए, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार गए। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के था इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे। आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है, उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी है, शहर एक तरफा हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने श्री राहुल लोधी को कैंडिडेट बनाया। कैंडिडेट बनाने के बाद चुनाव हुआ। चुनाव में जनमानस पूरी तरह से उनके विरोध में था, और ये कह देने से कि ये स्टार प्रचारक रहे हैं और मंत्री रहे हैं और ये अपना वार्ड हार गए, जहाँ हम शहर में कोई वार्ड जीते ही नहीं हैं, देहात में भी हारे हैं। 17,000 की हार कोई हार होती है? कोई हरा नहीं सकता। 200-500 हज़ार वोट से तो समझ में आता है। 17,000 वोट से अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ जनता हरा सकती है। जनता खिलाफ थी, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्री राहुल लोधी जी के खिलाफ थी। आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है, उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी करते हैं। मैं शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग थे, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलो कि हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठा ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता, और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, सवाल तो बनता है कि किसने भीतर घात किया। संभवतः उनके दल बदल के कारण, उनका जो 1.5 साल का परफॉर्मेंस रहा है उसके कारण, और भी जो भी कारण रहे होंगे इसके कारण। अब भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत नेता हैं शहर में, हम भी यहाँ रहते हैं। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी घर है यहाँ, हमारे सांसद हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी घर यहाँ पर है। नगर के मंडल अध्यक्षों के भी घर है यहाँ। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदया का भी घर है यहाँ। सबके वार्डों में हारे। तो इसमें किसी एक को सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने मेरा नाम लिया है। उनको लगा कि हो सकता है हम सॉफ्ट टारगेट हों, किसी और का नाम लेने में तो उनको तकलीफ भी होती। मेरा ये मानना है ये चुनाव वो अपने कारणों से हारे हैं, और मुझे जो बात करना होगी मैं पार्टी के सामने अपनी बात रखूंगा। मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ, और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे और आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, और आज यदि प्रत्याशी बदला और दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था, और जिस तरीके से 3 माह पूर्व जो पार्टी में आए और एक हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो भी बड़ी हार बर्दाश्त करने का, कहने का वो नहीं छोड़ पाए, और उन्होंने आरोप लगा दिया। ठीक है, आरोप लगाना तो आसान है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, और ना किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है मुझे। परंतु ये ठीक बात नहीं है, इस प्रकार से होना नहीं चाहिए। और अगर होता है
तो ठीक है, अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पार्टी कुछ पूछेगी मुझसे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो फिर मुझे जो निर्णय लेना होगा मैं अपना निर्णय लूँगा।